इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। रांची सीएसपी एमपी प्रजापति और टीआईआर के मालवीय भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। 25 दिनों में 104 प्रकरण डेंगू के सामने आ चुके हैं। डेंगू के प्रकरणों में एक मुश्किल ये आ रही है कि कई मरीज में प्लेटलेट कम होने के बावजूद डेंगू की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसकी वजह से लोगों की हालत और खराब हो रही है। मौसम के उतार चढ़ाव के चलते तेजी से मच्छरों का प्रकोप फैल रहा है। इसी के साथ डेंगू के प्रकरण भी तेजी से सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे के साथ आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त मोर्चा द्वारा दिए गए मांग पत्र के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि विद्युत निजीकरण का प्रदेश स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संगठन द्वारा ऐसी बात रखी गई कि विधेयक के संबंध में प्रेषित सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाएं। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के विषय में संगठन द्वारा संविदा कर्मियों को बिना किसी परीक्षा के वरिष्ठता के आधार पर सीधे नियमित करने की मांग की गई, जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा संज्ञान में लेते हुए जो संविदा भर्तियां 2013 में नियमित रिक्रूट विज्ञापन के आधार पर की गई हैं, उसका परीक्षण कराकर उनको बिना किसी एग्जाम के सीधे नियमित करने की बात कही गई है। प्रदेश में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार के द्वारा निकाली जा रही आशीर्वाद यात्रा का विरोध करते हुए एक पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री तरुण भनोट, लखन घनघोरिया, विनय सक्सेना ने कहा कि सरकार को घर घर माफी यात्रा निकालना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराकर बनाई गई अलोकतांत्रिक सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुकी है। बाढ़ के कारण मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति है। मृत पशु तक आज तक आप उठा नहीं पाए। बेघर हजारों लाखों लोग हो गए। सड़कें पूरे मध्य प्रदेश की चौपट है। बिजली के बिल माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जो हमने कम किए थे वो 4 गुना रफ्तार से आपने उनकी में वृद्धि कर दी और अब जन आशीर्वाद मांगने निकले। जनता को परेशान करके जन आशीर्वाद मांगना जले पे नमक छिड़कने जैसा है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके पार्टी के मुखिया से, अगर आपको सही में बोध है लोगों की परेशानियों का और अपना कर्तव्य बोध है तो आप जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालिए। आप जन जन माफ़ी योजना, घर घर माफ़ी योजना के साथ में यात्रा निकालें। हर घर में जाएं, पीड़ितों से माफ़ी मांगे कि हम आपकी सेवा करने में नाकाम हुए, हम आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होने में नाकाम हुए, तो ज्यादा बेहतर होगा। राइट टाउन स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित किए जिले के मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। रिहर्सल के बाद स्टेडियम को सुरक्षा की दृष्टि से 15 अगस्त तक के लिए सील कर दिया गया है। मुख्य समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव तिरंगा झंडा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा। स्टेडियम में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओमती थाना क्षेत्र भरतीपुर सामुदायिक भवन के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसआई सतीश झारिया ने बताया कि छोटी ओमती में रहने वाले बब्बन सोनकर नामक युवक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया और जब उसके थैले की तलाशी ली तो उसमें 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से गांजा तस्करी के संबंध में पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि छोटी ओमती का निवासी जो है बब्बन सोनकर सामुदायिक भवन भरतीपुर के पास से गांजा विक्रय करने की फिराक में है। सूचना पर रेड कार्रवाई की गई और उसके पास एक थैले में जो है 1 किलो गांजा मिला है। इन मौके पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को कल कोर्ट रिमांड में पेश किया जाएगा। एक डंपर बेलगाम हुआ लेकिन बड़ी अनहोनी टल गई। दरअसल नगर निगम का डंपर लगभग 8:30 बजे जैसे ही 3 पत्ती चौक पहुंचा उसका ब्रेक फेल हो गया। गनीमत यह रही कि अनियंत्रित डंपर सीधा जाकर डिवाइडर से जा टकराया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मंजूषा ध्रुवे और स्टाफ ने डंपर को नगर निगम के सुपुर्द कर दिया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आज दिनांक को एक ट्रक यहाँ से चौकी के सामने से निकला था जो यहाँ पर 3 पत्ती पर यूको बैंक के सामने पहुंचा और वहाँ पर जाके जोरदार डिवाइडर से टकरा गया। उस पर डिवाइडर से टकराया हुआ था लेकिन किसी को कोई से चोट नहीं पहुंची है, ना व्यापारी को ना किसी भी आम पब्लिक को। और उसके ब्रेक फेल हो जाने से ट्रक टकराया हुआ था। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर।
नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले शहर के 15 से अधिक ट्रांसजेंडर को कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में फोटो परिचय पत्र और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस मौके पर कलेक्टर ने ट्रांसजेंडरों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का भरोसा दिया। पंजीयन प्रमाण पत्र और फोटो आईडी कार्ड मिलने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी पात्रता के अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह हमें प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब जी के द्वारा उपलब्ध हुआ है। इस प्रमाण पत्र के जरिए जिस भी शहर में, जबलपुर शहर में जिस किन्नर का आधार, परिचय पत्र, समग्र आईडी, राशन कार्ड नहीं बनाया गया है, वह अब किन्नरों का बनाया जाएगा। इसमें आने वाली जो किन्नर नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं और आज हम किन्नर समाज बहुत खुश हैं कि आज कलेक्टर साहब जी ने, हमारे जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन ने किन्नरों के लिए कुछ अनेक कार्य जो सोचे हैं वो आज प्रमाण दिए हमें, और हमें आशा है कि वो आगे जो भी हमारी दिक्कत परेशानियां हैं उसे वह दूर करेंगे। ट्रांसजेंडर्स जो हैं उन लोगों को जो शहर में हैं और विभिन्न जगहों पर या ज़िले में हैं, विभिन्न जगहों पर निवासरत हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनको आज बुलाया था चर्चा करने के लिए। उद्देश्य 2 थे। पहला तो उनके यदि कोई समस्याएँ हैं या उनके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सुना जाए, उनको समाधान करने के लिए शासन स्तर पर और एनजीओ स्तर पर क्या समाधान किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा थी। तो दूसरा जो है, हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है उस सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से, उसमें मेरे ही साइन से उनकी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें उनकी पूरी डिटेल्स है वो जारी किया है। ये एक यूनिक चीज़ है जिसमें कि अभी तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता था उनको, तो उनके बाय नेम और उनमें पूरी उनकी डिटेल्स रहती है। उसका आइडेंटिटी कार्ड हमारे ही साइन से होता है ताकि उसकी वैलिडिटी रहेगी और उनको विभिन्न संस्थानों में जो लाभ मिलना है उसको लाभ मिलने में उनको आसानी होगी। जबलपुर की मदन महल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जो राह चलते लोगों के मोबाइल और मोटरसाइकिल चुरा लेते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 9 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा था कि आरोपी संजय उर्फ विवेक चावा 2 साल की सजा काटने के बाद मई में जेल से छूटा था। चावा का 23 मई को जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी में चावा की मुलाकात वासु उर्फ अनुराग जुगेल से हो गई। इसके बाद से दोनों चोरी के कामों में लग गए थे। पुलिस ने जब इन्हें चोरी के कार में पकड़ा तो इनके पास से चोरी मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। छोटी लाइन फाटक के पास में एक दंपत्ति जा रहे थे अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो इन्होंने उसके पास से उसका बैग झपटा और इनको फिर जब पकड़ा गया तो पता चला कि पहले ये वासु की मोटरसाइकिल थी पल्सर MP 20 NR 1266, उससे निकले। उस मोटरसाइकिल लेके पहले तीन पुलिया कंचनपुर के पास में साईं मंदिर के सामने से एक और मोटरसाइकिल चुराए MP 21 MH 7064। उसके बाद फिर उस मोटरसाइकिल से ये वह वाला बैग छुड़ाए थे और फिर जब जा रहे थे वापस ये प्रेम सागर इसके चावा के घर, तो रास्ते में एक और घर में मोबाइल चार्ज में रहता तो वो चुरा लिए और फिर जब इनसे पूछताछ हुई है तो इनके पास से टोटल 9 मोबाइल मिले हैं। भेड़ाघाट के सरस्वती घाट में अवैध कब्जा कर बनाए जा रहे 3 मंजिला होटल को प्रशासन ने जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। ये होटल 5000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर लगभग 2 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। कब्जा करने वाले की पत्नी और बेटी ने कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा किया। दोनों जेसीबी मशीन पर चढ़ गईं। महिला पुलिस कर्मियों को दोनों को काबू में करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस परिवार गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचा लेकिन बात नहीं बनी। निजी अस्पतालों में मरीजों की सुविधाओं से खिलवाड़ कर लाखों का वारा न्यारा करने वालों पर अब हेल्थ विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अधिकतर अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कागजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करने वालों की जांच करने प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की फटकार के बाद कमेटी गठित की गई है। शहर के 20 निजी अस्पतालों की सूची तैयार की गई है। दरअसल ACS 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निजी अस्पतालों की समय समय पर जांच न होने को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। CMHO के कामकाज पर भी उंगली उठाई थी। जबलपुर में पिछले दिनों ASP और DSP बनकर पुलिस वालों को मोहरा बनाते हुए पेट्रोल पंप संचालकों से ठगी का प्रकरण सुलझा भी नहीं। अब छात्र बनकर जालसाज ने कोचिंग संचालक से 78,276 रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर गोरा बाजार पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जबलपुर का कुख्यात स्ट्रीट शीटर बदमाश बबलू पंडा की बीजा डांडी के उदयपुर स्थित दशमेश ढाबे मंडला में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ढाबे के पास गुरुवार की रात 11 बजे आरोपियों और बबलू पंडा गैंग में 30 से 35 राउंड गोलियां चली। आरोपियों ने बबलू पंडा को गोली मारने के बाद धारदार हथियार से गले पर कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या मंडला के जंगल में चल रहे जीवों की फड़ पर कब्जा जमाने को लेकर की गई। विवाद के दौरान आरोपी पक्ष के भी 2 लोग घायल हुए हैं। देर रात घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।